सबसे पहले मेरे फेसबुक के सभी भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आज बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर मैं आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। बहुत दिन से फेसबुक लाइव नहीं आई थी। आप लोग इस हमारे लाइव को शेयर ज़रूर करें। आज मैं दिल्ली से लखनऊ हाई कोर्ट जा रही हूँ। लखनऊ हाई कोर्ट में इम्पॉर्टेंट केस की हेयरिंग है। आज लखनऊ हाई कोर्ट में इम्पॉर्टेंट हियरिंग है हाथरस गैंग रेप एंड मर्डर केस को लेकर के, जिसमें रात के समय उस बिटिया को फोर्सफुली उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा क्रिमेट कर दिया गया था परिवार की विदाउट कंसेंट के। उस घटना का स्वमोटो कॉग्निजेंस लिया था लखनऊ हाई कोर्ट ने। तो उसमें आज जजमेंट आना है और वो जजमेंट एक पार्ट का आना है, पूरे केस का नहीं आना है, एक पार्ट का आना है। माननीय लखनऊ बेंच ने, हमारी हाई कोर्ट ने जो है 3 पार्ट में केस को डिवाइड किया है, जो कि क्रिमेशन वाला केस है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में परिवार को कंपनसेशन, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और साथ ही साथ उनको रिलोकेट करना, मतलब हाथरस से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर रिलोकेट करना, जहां पर मैंने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि इनको नोएडा में रिलोकेट किया जाए परिवार को, क्योंकि परिवार अभी भी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में है। डेमोग्राफिकल कंडीशन की बात करें, उस गांव में अभी भी जो एक्यूज्ड जिस परिवार समुदाय से आ रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और ये जो वाल्मीकि परिवार है इनकी संख्या बहुत कम है, मतलब 2 परिवार बचे हुए हैं। सोशल आइसोलेशन में हैं ये लोग, मेंटली एक तरीके से कहेंगे इनका हरासमेंट हो रहा है, सोशल बाइकॉट इनका कर दिया गया है। तो रिलोकेशन की बात की थी। इन्हीं सारी चीज़ों पर आज जजमेंट आना है। दूसरा जो पार्ट है उसमें जजमेंट आएगा कि जो डीएम या फिर एसपी किसकी कंसेंट से फोर्सफुली क्रिमेट किया गया। परिवार की तो कंसेंट नहीं थी, हम सभी ने देखा रात में 2:30 बजे परिवार विनती कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी बिटिया को आखिरी बार देख लेने दो। तो परिवार की तो बिल्कुल कंसेंट नहीं थी। और ये बहुत सारे जो विजुअल्स हैं जो कि बहुत सारे मीडिया हाउसेज के थे, लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, उन सारे विजुअल्स को देखा जा चुका है, जिसमें कहीं से भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि परिवार ने अपनी कंसल्ट दी थी। तो दूसरा वो पार्ट में जजमेंट आएगा। और तीसरा जो पार्ट है वो आएगा एसओपी, कि अगर ऐसी सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की क्रिएट होती है या परिवार सरकार के पास कितना पावर है किसी को अपने मतलब लोगों को क्रिमेट करने का। तो इन सारी चीज़ों पर ये जजमेंट आना है। और एक और बात आप लोगों को मैं कंफर्म करूं, जो मेन केस है जिसमें 4 लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया है वो हाथरस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। उसका भी जजमेंट उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर आ जाएगा। लेकिन आज बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं न्यायालय में काम करती हूँ, एडवोकेट हूँ, सम्मान करती हूँ। निर्भया केस में आप लोगों ने देखा जस्टिस मिला उस बिटिया को, और बहुत सारे केसेस को फाइट कर रही हूँ। वैसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि इस केस में आज माननीय लखनऊ बेंच हाई कोर्ट हमारी इस परिवार के साथ जस्टिस करेगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जस्टिस इस परिवार के साथ नहीं किया। अगर आप लोगों को मैं बताऊं, एक मनीष गुप्ता हत्याकांड गोरखपुर में हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने विद इन 5 डेज सरकारी नौकरी, आवास, कंपनसेशन 40 लाख रुपए ये सब प्रोवाइड करवाया। एक विवेक तिवारी हत्याकांड लखनऊ में हुआ था, आप लोगों को याद होगा। 2nd क्लास ऑफिसर की पत्नी को नौकरी, सरकार और आवास, 40 लाख कंपनसेशन 1 सप्ताह में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन इस परिवार को भी दिया था, लेकिन बाद में ये निरंतर हाई कोर्ट में डिनाई करते रहे। और जब SC/ST एक्ट पर डिस्कशन और डिबेट जो आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ, जिसमें कहा सरकार ने कि इसका जो इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है, और वो जो इंटरप्रिटेशन हुआ जिसमें अमाइकस क्यूरी एंड मैंने अपने आर्गूमेंट्स रखे, इसमें पूरी तरीके से परिवार के फेवर में आर्गूमेंट हुए हैं। और जो भी इंटरप्रिटेशन हुआ उस इंटरप्रिटेशन में भी यही निकल कर के आया है कि परिवार के पास ये अधिकार है और स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि जो उन्होंने आश्वासन दिया
या जो SC/ST एक्ट का कानून जो कहता है उसके तहत इनको अभी तक रिलोकेट कर दिया जाना चाहिए था। अभी तक इनको एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि जिस दिन से ये अपराध हुआ है उस दिन से इस परिवार में 3 मेल मेंबर हैं, तीनों अनएम्प्लॉयड। भाई काम करता था नोएडा में, नौकरी छूट गई ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। एक भाई काम करता था वसुंधरा में गाजियाबाद में, उसकी भी नौकरी छूट गई। फादर काम करते थे स्वीपर का, उनकी भी नौकरी छूट गई। इनको नौकरी पर कोई रखने को तैयार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार समझ में नहीं आ रहा है कि इस परिवार से इनका क्या इस तरीके से पर्सनल कोई मतलब एनिमी है क्या ये हाथरस का परिवार उत्तर प्रदेश का सिटीजन नहीं है? क्या ये भारत का सिटीजन नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार की क्या इन अपने लोगों के प्रति क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैं उम्मीद करती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो जस्टिस नहीं किया, लेकिन माननीय लखनऊ बेंच हाई कोर्ट आज जरूर इस फेवर में निर्णय देगी, ऐसे में उम्मीद करती हूँ। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर इस लाइव को शेयर करें। मैं निरंतर इस केस को फाइट कर रही हूँ। दिल्ली से आज लखनऊ जा रही हूँ, रास्ते में बैठी हूँ एक छोटे से ढाबे पर चाय पीने के लिए। सुबह निकली थी 6 बजे। और आप ही लोग मेरा साथ देने वाले, हमारे फेसबुक पे भाई बहन सभी लोग मेरे फ्रेंड्स, मेरे सपोर्टर हैं, मेरे साथी हैं और मेरे कहेंगे हमदर्द भी हैं। आप ही लोगों से अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग शेयर करेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे, और माननीय न्यायालय से भी ये अनुरोध करेंगे कि जिस तरीके से इस देश का आम पीपल न्यायालय की तरह एक उम्मीद लगा करके देखता है, उसको कभी वहाँ से निराशा हाथ ना लगे। जो उसका अधिकार है, जो उसका मानवाधिकार है, जो उसका मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का पूरी तरीके से संरक्षण हमारे न्यायालय की जिम्मेदारी होती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जिसको कि हमारे न्यायालय अवश्य ही समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी साथियों को, आप लोग अपना ख्याल रखें, खुशहाल रहें, एक दूसरे की आवाज़ बनते रहें। अपने पड़ोस में किसके साथ क्या अपराध हो रहा है उन सारी चीज़ों को रोकें, एकजुट होकर के एक दूसरे का सहयोग और साथ दे करके आगे बढ़ें। अपने भारत को समृद्ध खुशहाल बनाएं, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाएं जिससे कम से कम हाथरस जैसे केस ना हो, निर्भया जैसे केस ना हो, या कानपुर में जो संयुक्ता कुशवाहा बिटिया को 10वीं मंजिल से फेंक दिया गया रेप करके, ऐसे अपराध रुकें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद अगेन, जय भारत। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।